गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में एक तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि रिजर्व एंड सरप्लस के कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि पास्ट के हैं, जो पुराने पार्टनर्स को बिलोंग करते हैं, उसमें दो तीन स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में आज डिस्कस करेंगे। राइट, तो ये रिजर्व्स क्या होते हैं, अगर इसका मीनिंग अगर हमको समझ में आ जाता है तो उसके बाद कॉन्सेप्ट इजीली हम लोग गेट कर पाएंगे, गेन कर पाएंगे। राइट, चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए, अगर हम रिजर्व की बात करते हैं तो हमारे सामने जो रिजर्व का क्राइटेरिया है या नेम है वो अलग अलग टाइप के मिल सकते हैं। एक तो होता है जनरल रिजर्व। राइट, तो जनरल रिजर्व तो जनरल ही होता है, जनरल का मतलब ये जनरलाइजेशन। लेकिन कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन सर्टेन जो है स्पेसिफिक रिजर्व बनाती है, जिसमें से एक था आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसके बारे में काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था पीएसआर के चैप्टर में भी। हेयर अगेन फिर हम डिस्कस करना चाहते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किस लिए बनाया जाता है? सिंपली वर्कर के साथ कुछ मिस हैपनिंग होगा, उसके अनसर्टेनिटी एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए। सिंपल सा बात है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने बनाया कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया भी था, 100 मिल है, वहां पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका एक्सीडेंट होने का चांसेस ज्यादा रहता है, तो एक रिजर्व क्रिएट करके रखती है बिजनेस एंटिटी, ताकि अगर ऐसा अनसर्टेनिटी हो तो उस खर्चे को पूरा किया जा सके। अगर जिस दिन एडमिशन हो रहा है या चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उस दिन कोई लायबिलिटी नहीं है, तो ये सारे पैसे किसको बिलोंग करते हैं? ये सारे के सारे पैसे आपको बिलोंग करते हैं पार्टनर्स के, और पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसी कड़ी में एक और भी आपका रिजर्व है स्पेसिफिक, जो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से जाना जाता है। देखिए, सिंपल सा बात है, जैसे ही बात करेंगे हम स्पेसिफिक रिजर्व का, तो वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है, तो वो स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज किया जाएगा। तो नाम से ही पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन होगा, उसका ये रिजर्व है। राइट, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर आपको बैलेंस शीट में दिखेगा कहीं पे, एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। ये आपका कैपिटल है और एसेट्स है। राइट, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करोगे? मान लेते हैं शेयर्स में किया है, एफडी किया है, जहां पे भी कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपके बैलेंस शीट में जो फिगर आएगा वो कौन सा वैल्यू पे आएगा? ऑब्वियसली बात है, कॉस्ट पे। आपने 50,000 में कोई शेयर परचेज किया हुआ था, 50,000 आपकी कॉस्ट है। अब जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, उस दिन इसका मार्केट वैल्यू में भी डिफरेंट। राइट, मार्केट वैल्यू हो सकता है, क्योंकि शेयर है तो प्राइस इसका काफी फ्लक्चुएट होता है। मान लेते हैं मार्केट वैल्यू हो गया आपका लेट सपोज 45,000, तो आपने जो कॉस्ट लगाया था 50,000 का, उसमें से 5,000 का नुकसान हो गया। तो इसी नुकसान को मीट आउट करने के लिए एक स्पेशल रिजर्व बना के रखते हैं बिजनेस एंटिटी, जिस रिजर्व का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। लायबिलिटी साइड में रहेगा। अब देयर में बी 3 सिचुएशन। क्या क्या सिचुएशन हो सकता है? एक तो हो सकता है कि आपका मार्केट वैल्यू सेम टू सेम है कॉस्ट के, यानी कि आपने 50,000 में खरीदा था इन्वेस्टमेंट, और मार्केट वैल्यू भी आपका 50,000 है। राइट, ये है आपका मार्केट वैल्यू और ये आपका कॉस्ट। तो उस केस में आपके पास क्या होगा? कोई भी ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। तो ये सारे के सारे, ये जो आपने रिजर्व बना के रखे हैं, जो भी आपने रिजर्व बना के रखे हैं, ऑल ये 10,000, तो किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में। सिंपल सा बात। राइट, कोई इशू यहां तक? यस नो बोलिए, कोई इशू? नो आई थिंक नो इशू। अब ऐसा भी हो सकता है, एक थर्ड पहले लेते हैं, कि मार्केट वैल्यू आपका कम हो गया। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि मार्केट वैल्यू हमारा 45,000 हो गया और कॉस्ट है मेरा 50,000, कितना लॉस हुआ? 5,000 का। राइट, हमारे पास कितना रिजर्व बना हुआ है? 10,000 का। तो इस लॉस को कहां से मीट आउट करोगे? इससे। बैलेंस जो बचता है वो कितना बचता है? अगर इसमें से 10,000 आप लेस कर दोगे तो बैलेंस 5,000 जो बचता है,
अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किसको, पार्टनर्स को, क्योंकि एक जो लॉस था वो आपका हो चुका है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट वैल्यू भी आपका ज्यादा हो, आज के डेट में 55,000 का आपका मार्केट वैल्यू है, जबकि कॉस्ट आपने 50,000 ही लगाया था, तो 5,000 तो प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट जो होगा ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया, एक्स्ट्रा हुआ ना जी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया, तो ये रिवैल्यूएशन में जाएगा। अब बाकी ये 10,000 रिजर्व एंड सरप्लस की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। राइट, यही सारा सीन था। अब आपके बुक का जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल जो सीन दिया हुआ है, उसमें भी सारी बातें यही लिखी गई है जो मैंने अभी समराइज फॉर्म में डिस्कस किया। अगर आप इसको देखोगे भी, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपके पास, राइट। अब देयर में बी 3 केसेस। केस नंबर 1, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। मैंने अभी डिस्कस किया, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट आपके पास क्या है, बराबर है। तो उस केस में क्या होगा, जो भी आपका रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो पार्टनर कैपिटल में एज इट इज बच जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, 10,000 आपका ये जो रिजर्व है, ये 10,000 का 10,000 पूरा का पूरा बढ़ जाएगा, बिकॉज कोई भी फ्लक्चुएशन हुआ ही नहीं। तो जब हुआ ही नहीं, मिसहैपनिंग हुआ ही नहीं, तो जो रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा पड़ा हुआ था वो किसका है, पार्टनर्स का। कौन से पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर का। तो ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा, सिंपल। फर्स्ट इज फिनिश। सेकेंड सीन, सेकेंड सीन हम कर रहे हैं। सेकेंड सीन में क्या निकल के आएगा कि आपके पास व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू। सेकेंड जो सीन है वो कह रहा है आपके पास कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, आपका मार्केट वैल्यू कम हो गया, यानी कि ये वाला सीन की बात कर रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट से कम हो गया, तो मार्केट वैल्यू आपका कम है कॉस्ट से, उस केस में क्या कहलाएगा, आपका नुकसान हुआ। तो जो नुकसान हो रहा है उसके लिए आपने जो स्पेशल रिजर्व बना के रखा हुआ है उसी से करोगे, सिंपल सा बात है। अब पहला कहता है फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये भी सीन कर रहा है कि अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था वो आपने 10,000 बनाया था, और आपका प्राइस जो फॉल हुआ वो 5,000 से हुआ, तो अभी सफिशियंट है, कोई इशू नहीं है। तो आप 5,000 को क्या करो, उससे मेकअप कर लो और बाकी क्या कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसी के लिए दिया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मान लेते हैं यहाँ पे 10,000 है, इन्वेस्टमेंट में कितना हमारा लॉस हो गया, 5,000, और 5,000 हम कैपिटल में बांट दे। केस नंबर 1, ये कब था, जब लॉस हो रहा है तब का। केस नंबर 2 कह रहा है फॉल इन द वैल्यू ऑफ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आपने जितना रिजर्व बनाया था उतना ही नुकसान हुआ, तो जितना नुकसान आपने बनाया था सबका खत्म कर दो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को करो डेबिट और इन्वेस्टमेंट को कर दो क्रेडिट। जब पैसा ही नहीं बचा तो पार्टनर में बटेगा कहां से, आपने 10,000 ही बनाया था और 10,000 का नुकसान हो गया, तो इस नुकसान को यहां से मीट आउट कर ले। क्लियर। चलिए थर्ड, यस सर। थर्ड कहता है फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब देखो आपने 10,000 का रिजर्व बनाया था और नुकसान हो गया 15,000 का, अब उस केस में क्या करोगे, तो जो 10,000 है उसका यूज करो, पहले सबसे पहले 10,000 का यूज करो, और जो और नुकसान हो गया तो एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो गया, राइट, मान लेते 5,000, तो वो रिवैल्यूएशन के थ्रू करोगे, राइट। जो भी एसेट लायबिलिटी में आपका रिजर्व से भी बियॉन्ड चला जाएगा वो कहां से एडजस्ट होगा, वो रिवैल्यूएशन से, राइट, इन्वेस्टमेंट। थर्ड मैंने ये भी कर दिया, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू, ये वाला अगर ज्यादा है तो पहले आप क्या करो, जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो पूरा बांट लो, और बाकी जो और भी एक्स्ट्रा उसके बाद बचता है 5,000, वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो जाएगा। तो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, राइट। तो कोई भी रिजर्व है किसी भी काम के लिए आपने किया हुआ है, वो सारा का सारा ऐसे ही सीन आपका चलेगा। इतना बात समझ में आ रहा है आपको, राइट जी, ठीक है। यस ऐसे ही आपका जो काम बनेगा, आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आएगा तो भी उसी केस में ऐसे ही होगा। तो सिंपल सा बात है, जो भी अभी आपको जो भी रिजर्व है, मान लो वर्कमैन कंपनसेशन का भी कर देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया हुआ है आपने, क्या कारण से बना हुआ है ये बात आपको पता है, पता, बहुत डिटेल में पता है। यस क्यों, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वही होता है जो वर्कर के मिसहैपनिंग को मिट आउट करने के लिए होता है, राइट। अब सेम केस ले सकते हो,
अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने बनाया है, कोई अमाउंट मान लेते हैं 10,000, अगर लाइबिलिटी क्रिएट होती है 5,000 की, तो इस 5,000 को यहां से राइट ऑफ कर रहे हैं, बाकी बैलेंस जो होगा 5,000 क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर में, और रेशियो कौन सा रहेगा, ओल्ड पीएसआर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड पीएसआर, राइट। अगर आपका केस नंबर 2 अगर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि लाइबिलिटी आपका क्रिएट हो जाए फिर से 10,000, तो कोई पैसा ही नहीं बचेगा, बचेगा ही नहीं पैसा, राइट। ऐसा भी हो सकता है देयर इज नो लाइबिलिटी, नो लाइबिलिटी के केस में क्या करोगे, सारा का सारा पुराने पार्टनर में बांट दोगे, राइट। अब ये बिकॉज नेचर ऐसा है, वो इन्वेस्टमेंट था तो उसका मार्केट वैल्यू बढ़ सकता है, लेकिन क्या वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी बढ़ सकती है क्या, कि उल्टा नहीं हमको मिलना है, ऐसा सिचुएशन नहीं होगा। तो हर चीज का नेम और नेचर प्रकृति अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से हमको सोचना है, समझना है। आई थिंक इतना सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, जो भी डाउट्स थे आपके, राइट। इसके अलावा और कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी। नहीं है? नो सर। चलिए, तो अब ये चैप्टर जो है आपका, आई थिंक ये फिनिश की तरफ बढ़ रहा है। अब आप लोग कोशिश करिए कि इसको फिनिश करें जितना से जल्दी हो सके, ताकि हम लोग न्यू पे चले। एक और टॉपिक मेरा रहता है, अगर ये सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला, राइट। तो पहले रिजर्व तक आप कंप्लीट करें। आपको कितना काम हो गया, पीएसआर का एडजस्टमेंट हो गया, आपका क्या बोलते हैं गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया, रिवैल्यूएशंस का हो गया, और एक्यूमुलेटेड पास्ट प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड सरप्लस का भी एडजस्टमेंट हो गया। पांचवा काम बचा हुआ है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो भी 15 मिनट का काम है। जब आप क्वेश्चंस को फिनिश कर लेंगे तो वो उसको भी हम करा के खत्म कर देंगे, राइट। इतना से काम चल जाएगा फिलहाल अभी अपना, यस और नो। चलिए ठीक है, तो एंजॉय करिए, मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। कल अगर आपका डाउट नहीं रहता है तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर को भी एंजॉय करते हुए फिनिश कर देंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, गुड डे, बाय बाय।